है बस कर्मों का, सम्मान करे सब धर्मों का। वो साथी है मजदूरों का, वो साहस है मजबूरों का। हमदर्द जवानों का है वो, और दोस्त किसानों का है वो। इंसाफ है उसकी आंखों में, वो एक है सचमुच लाखों में। वो धूप में साया बनता है, अब उसके पीछे जनता है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश 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 का। जय हो अखिलेश की, जय हो अखिलेश की। अब उसका उजाला बिखरेगा, उसे रोक लगाना मुश्किल है। आंधी से कोई जा कर कह दे, सूरज को बुझाना मुश्किल है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश 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 का। यूपी का ये जनादेश आ रहे हैं अखिलेश, नई हवा है, नई सपा है, नई हवा है। बड़ों का हाथ, युवा का साथ। नई हवा है, नई सपा है, नई हवा है, नई सपा। 22 में बाइसिकल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोगों का स्वागत है समाजवादी पार्टी वर्चुअल रैली में। वर्चुअल रैली, डिजिटल रैली, यानी कि हम लोग इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग के जो भी नियम है, जो भी गाइडलाइन है, उसको फॉलो करते हुए, उसको प्रोटोकॉल को उसको देखते हुए हम लोग लगातार आज से हम लोगों ने वर्चुअल रैली की शुरुआत की है आदरणीय अखिलेश यादव जी के आदेश पर। और आपके बीच, आपके समक्ष पार्टी के कुछ मजबूत स्तंभ रहे, कुछ मजबूत शख्सियतें आपके बीच होंगी, आपसे रूबरू होंगी, आपसे मुखातिब होंगी, आपसे बात करेंगी। वो आप उनकी बातों को सुने और उनके विचारों को सुने और उनके विचारों को डिजिटली प्लेटफॉर्म के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म माध्यम से हम लोग उसको दूर दूर तक पहुंचाएं। यही हम लोगों की प्रयास रहेगा। तो आज से शुरुआत हुई है, पहला चरण तो आपने देखा। अब दूसरा में आज हम लोग जो इसका सेकेंड पार्ट है, आज इसका शुरुआत हुई है वर्चुअल रैली की। तो अब इसमें जो हमारे साथ शख्सियत इस सेशन में मौजूद हैं, ये किसी तारुफ के ये परिचय के मुहताज नहीं। ये हैं जनाब मिठाई लाल भारती जी। मिठाई लाल भारती जी के बारे में हम आपको बता दें, वैसे आप लोग जानते ही हैं, ये वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी अंबेडकर वाहिनी के। तो आपके बीच मौजूद हैं, तो सबसे पहले तो फर्ज ये बनता है कि जो मेहमान हमारे बीच आज होता है उसके लिए हम लोग तालियां बजाते हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मिठाई लाल जी हमारे बीच है, इनके बारे में हम कुछ बताते। बहुजन समाज पार्टी से इनका ताल्लुक रहा, बहुजन समाज पार्टी से ये उससे जुड़े रहे और लंबे समय तक, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार ये जिला अध्यक्ष रहे हैं बहुजन समाज पार्टी में। उसके बाद पूर्वांचल में बहुजन समाज पार्टी के ही मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर तथा बिहार और छत्तीसगढ़ प्रदेश और भी कई अन्य प्रदेशों के ये प्रभारी रहे। आप लोगों से गुजारिश है कि अपना मोबाइल साइलेंट मोड पे कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा बात करने में आपसे। इसके अलावा दिल्ली प्रदेश के विधानसभा चुनाव में प्रचार करने की इनको जिम्मेदारी का अवसर मिला था, जो इन्होंने बखूबी निभाई और वो हम लोगों ने देखा भी। मिठाई लाल जी, आपने बहुत अच्छे से वो काम किया था और अब आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं। समाजवादी पार्टी की विचारधारा में इस विचारधारा को आपको और आगे बढ़ाना है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करना है। और 2 लाइन हम सुनाएंगे आपको और हमें पूरा यकीन है कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मिठाई लाल जी के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए आपको क्या करना है, जोरदार तालियां बजानी। परिवर्तन की लहर चली है चारों ओर प्रदेश में। परिवर्तन होगा, आप देखिए, परिवर्तन की लहर चली है चारों ओर प्रदेश में। एक आशा की किरण दिखाई देती है अखिलेश में। आज हर इंसान जो है वो आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ कदम से कदम मिला रहा है और जिस तरह से एक बदलाव, एक परिवर्तन आने वाला है 2022 में। हम कहते थे कि 22 में बाइसिकल, आदरणीय अखिलेश यादव जी 22 में बाइसिकल का हमारा जो नारा था, ये सारी चीजें आप देखेंगे कि ये एक परिवर्तन की ओर हमको लेके जाएगा। इसी कड़ी में ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, आपका एक इंट्रोडक्शन हमने आपका दिया। बलिया से ताल्लुक रखते हैं। बलिया में विशेष रूप से डॉक्टर अंबेडकर जयंती और संत रविदास जी के साथ साथ अन्य महापुरुषों का कार्यक्रम जो होता है वो एक बड़े पैमाने पर मिठाई लाल जी कराते हैं। तो मिठाई लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं और जो इनका नाम है मिठाई लाल जी, तो नाम से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने अच्छे, कितने मीठापन एक इनकी बातों में और इनके चरित्र और इनके हर चीज में होगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। मिठाई लाल जी यहाँ पर मौजूद हैं। नाम बहुत खूबसूरत है और शुरुआत आज वर्चुअल रैली की भी आज एक हो चुकी है, अब ये दूसरे, आज पहला दिन है और मिठाई लाल जी हमारे साथ हैं। और जैसा कि इनका नाम है मिठाई लाल जी, यानी कि 2022 में 10 मार्च को आप लोगों को मिठाई खिलाएंगे। मिठाई लाल जी 10 मार्च को माननीय अखिलेश यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो आप सबको अपने नाम की तरह खूबसूरत मिठाइयों से लुत्फानंदोज कराएंगे। तो चलिए मिठाई लाल जी का स्वागत हम करते हैं। आप पोडियम पर तशरीफ लाएं और अपनी बात डिजिटल वर्चुअल रैली जो हो रही है, ये आप इसको हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के जितने भी ऑफिशियल पेज हैं उससे आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे फेसबुक पे पेज हैं उससे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, आप समाजवादी पार्टी के बाइसिकल टीवी पे भी जुड़ सकते हैं। आप हर जगह इसको लाइव स्ट्रीम इसकी देख सकते हैं, हमारी वर्चुअल रैली की, हमारी डिजिटल रैली की। बहुत बहुत शुक्रिया मिठाई लाल जी के लिए, जोरदार ताली। आइए, धन्यवाद। सामान्य साथियों, मैं सबसे पहले भारत के संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, समाजवादी आंदोलन के महान योद्धा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, दलितों, शोषितों, वंचितों को राजपाट का रास्ता दिखाने वाले सामाजिक परिवर्तन आंदोलन के महानायक माननीय कांशीराम जी को नमन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में शामिल हुए श्रोतागण, समाजवादी पार्टी के समर्थकों, साथियों, संचालक महोदय, 2022 का चुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रथम चरण का चुनाव सब पर शुरू हुआ है और यह चुनाव 2022 का चुनाव सिर्फ चुनाव ही नहीं है,
बल्कि चुनौती है। ये बहुत अहम चुनाव है और कोई साधारण चुनाव नहीं है। यह चुनाव जहाँ एक तरफ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लिखी हुई भारतीय संविधान खतरे में हो, जहाँ संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान की समीक्षा की बात की जा रही है, संविधान निष्प्रभावी हो रहा है, संविधान को मिटाने की साजिश हो रही है। जहाँ संविधान खतरे में हो तो हम आप कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए यह चुनाव ये बहुत संकट वाला चुनाव है। ये संकट की घड़ी है, खासतौर से दलितों, शोषितों, वंचितों के लिए। आपका अधिकार पर डाका डाला जा रहा है। जो भारत का संविधान, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत मेहनत करके 2 बरस 11 महीने 18 दिन का समय देकर भारत का सुंदर संविधान दिया, लेकिन मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि बाबा साहब ने 26 नवंबर 1949 को संविधान सौंपा था तो आशंका व्यक्त किया था कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा से अच्छा क्यों न हो, लागू करने वालों की अगर मंशा सही नहीं है तो संविधान भी कारगर नहीं है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से संविधान की उपेक्षा की जा रही है वह दुखद है। इसलिए 2022 का चुनाव ये फाइनल चुनाव है। इस फाइनल चुनाव में हमें किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी को हटाना होगा। भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए मैं प्रदेश के समस्त दलितों, शोषितों, पिछड़ों, सौर समाज के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं कि संविधान को बचाने के लिए, गरीबों की रक्षा के लिए, गरीबों के अस्तित्व की रक्षा के लिए एक बार पुनः उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में श्री अखिलेश यादव जी की साइकिल की बटन दबाएं, उसकी सरकार बनाएं। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज संविदा पर नियुक्ति की जा रही है, प्राइवेट सेक्टर से नियुक्ति की जा रही है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, संविदा में आरक्षण नहीं है और प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण नहीं है, तो एक तरह से संविधान की उपेक्षा की जा रही है। हम सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग हैं। इसी देश में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, माननीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय रामविलास पासवान जी, माननीय शरद यादव जी और माननीय कांसी राम जी जैसे लोगों ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है। मुझे खुशी है कि इन महान योद्धाओं की बात को आगे बढ़ाने के लिए ये जितने हमारे सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, इन सब की बात को आज आगे बढ़ाने का काम हम सब के नेता श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने सड़क से लेकर सदन तक की बात कहा है कि हम सामाजिक न्याय चाहते हैं। इसी देश में एक ऐसी पार्टी है जिसकी सरकार चल रही है केंद्र और प्रदेश में, जो हमको और आपको लड़ाने का काम करती है, नफरत फैलाती है, कभी दलितों से पिछड़ों में लड़ाने का काम करती है, कभी बोलती है कि हमारा हक फला खा जा रहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा सदन के अंदर, कौन किसका हक खा रहा है, जाति जनगणना करा दो, दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। लेकिन भारत की सरकार जाति जनगणना नहीं करना चाहती है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि केंद्र की सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं करा पाएगी, लेकिन जब समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी तो सरकार बनते ही 3 महीने के अंदर जाति जनगणना कराने का काम हम करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, एक नारा कभी माननीय कांसी राम जी दिया करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मुझे खुशी है कि माननीय कांसी राम जी के सपना को साकार करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने नारा दे दिया और यहां तक समाजवादी बुलेटिन में छपवा दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और मैं चाहते हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कि जो काम माननीय कांसी राम चाहते हैं, उन्होंने पेन का भी उदाहरण दिया कि माननीय कांसी राम चाहते थे कि पेन ऐसे हो, और भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो ऐसे चाहते हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि माननीय कांसी राम जी ने कहा कि पेन ऐसे नहीं बल्कि पेन ऐसे हो, ऐसी आधार पर समता मूला समाज बनाने की संकल्प लिए हैं। ऐसी स्थिति में हम दलित, शोषित, वंचित समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि बाबा साहब के कर्म को आगे बढ़ाने के लिए
मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जिन्होंने एक तरफ डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए, लोहिया आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए लोहिया जी के नाम पर लोहिया वाहिनी बनाया, ठीक उसी तर्ज पर बाबा साहब अम्बेडकर को मिशन को जन जन तक पहुंचाने के लिए बाबा साहब के सम्मान में समाजवादी बाबा साहब वाहिनी का गठन करने का फैसला लिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, धोखा हो रहा है, धोखा हो रहा है, पहले भी धोखा हुआ है, कहीं आगे भी धोखा ना हो जाए। इसलिए 2022 को चुनाव को हमें गंभीरता से लेना होगा। ये भारतीय जनता पार्टी का जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, भारत सरकार का गृह मंत्रालय का एक रिपोर्ट आई है सामने, उसको आपको सामने बताना चाहता हूँ। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले, कभी दलित की बात करने वाले, फर्जी बात करने वाले, कभी फर्जी ओबीसी की बात करने वाले, पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो 2019 में 11,829 अपराध अनुसूचित जाति के साथ हुआ है। 2020 में 12,714 अपराध हुए हैं। पूरे देश में नंबर 1 बना अपराध की संख्या में दलितों के साथ जो जुर्म जाति अत्याचार हुआ है, यह है उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी सरकार। बताओ खत्म करोगे कि नहीं करोगे? हमें खत्म करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाले, नारी के सम्मान की बात करने वाले भाजपा 2019 में जो भारत सरकार का जो रिपोर्ट आई है, वर्ष 2019 में 59,853 महिलाओं की हत्या हुआ है। 2020 में जो आया है 49,385, और सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में दहेज उत्पीड़न, दहेज हत्या हुई है बहनों के साथ। वर्ष 2019 में 2,274 दहेज उत्पीड़न की हत्या हुआ है। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन चुका है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इसको हटाने के लिए आज जरूरत इस बात की है कि प्रदेश को सही दिशा में कौन ले जा सकता है, कौन चला सकता है प्रदेश को, कौन जो है समता मूलक बना सकता है। ऐसी स्थिति में जब पूरे प्रदेश में सर्वे जब हुआ है, मीडिया से लेकर तमाम लोगों ने जो सर्वे किया है, सर्वे रिपोर्ट में आया है कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कोई हटा सकता है तो समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव हटा सकते हैं। यहां तक सर्वे हुआ है कि उत्तर प्रदेश में अभी सर्वे हुआ है कि उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में दलित समाज की क्या भूमिका होगी। उस भूमिका की रिपोर्ट आई है, उसमें रिपोर्ट में आया है कि उत्तर प्रदेश का 60% दलित संविधान को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए साइकिल की सवारी करने जा रहा है। यह दलित समाज संविधान को बचाना चाहता है। यह दलित समाज चाहता है कि संविधान बचे, ओबीसी समाज भी चाहता है, संविधान में आस्था रखने वाले भी चाहते हैं कि संविधान बचे। मैं तो सीधा सीधा कहना चाहता हूं कि एक तरफ जहां दलित समाज संविधान बचाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ श्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी भी संविधान को बचाना चाहते हैं। बताओ दलित समाज और श्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी भाई हुए कि नहीं? भाई हुए कि नहीं? हम भाई हैं। समाजवादी पार्टी की लड़ाई किसी जाति के खिलाफ नहीं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं, किसी मजहब के खिलाफ नहीं। समाजवादी पार्टी की लड़ाई में यहां तक कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से नहीं, आदरणीय बहन जी से नहीं, समाजवादी पार्टी की लड़ाई संविधान विरोधी ताकतों से है, संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी से है। इसलिए मैं तो बहुजन समाज पार्टी के जो साथी है, समर्थक है, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि अपना वोट मत खराब करना। यह 2022 का चुनाव ये बहुत अहम चुनाव है, संविधान को बचाने का है। आपके मन में कसक है दलित समाज के भाइयों, आपके मन में दर्द है, पीड़ा है, चाहते हैं कि संविधान बचे, तो माननीय अखिलेश यादव जी का साथ दो, माननीय अखिलेश यादव जी का साथ दो। माननीय अखिलेश यादव जी ने नारा दे दिया है, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी हिस्सेदारी।
आओ कंधे से कंधे मिला करके भाईचारा कायम करेंगे, समाजवादी सरकार बनाएंगे। हमारे नेता ने घोषणा किया है, सरकार बनते ही जैसे समाजवादी सरकार बनेगी 300 यूनिट बिजली फ्री कर दी जाएगी। ये भाजपा के लोग जब 2014 में जब चुनाव हो रहा था तो इन लोगों ने कहा, बड़ी घोषणाएं थी इनकी, बड़ी घोषणाएं थी। घोषणा आया था इनका, किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कहा कि बेरोजगारों का रोजगार देंगे, किसानों का कर्जा माफ करेंगे और विदेशों से काला धन लाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति को 15 लाख रुपया देंगे, स्मार्ट सिटी बनवाएंगे, बुलेट ट्रेन चलवाएंगे। न जाने सैकड़ों घोषणाएं हुई थी, लेकिन एक भी काम नहीं हुआ। वही भारतीय जनता पार्टी जो संविधान की समीक्षा की बात करती है, मैं कहता हूं कि संविधान की समीक्षा पहले बाद में करना। माननीय जोगी जी और माननीय मोदी जी पहले 2014, 17, 2019 की समीक्षा करो कि जो आपने घोषणा किया था लागू क्यों नहीं हुआ, पहले उसकी घोषणा करो। लंबी बात करते हो। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम पहले भी नौजवानों को लैपटॉप दिए हैं, लेकिन इस बार का लैपटॉप जो वितरण होगा वो भागीदारी के तहत होगा। कोई उंगली नहीं उठा सकता कि हमें नहीं मिला। अभी आजमगढ़ में गए थे कुछ माह पहले, उन्होंने दिया लैपटॉप। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता कि हमें लैपटॉप नहीं मिला। क्यों? कि नारा न दे दिया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसको उतनी भागीदारी। जब भागीदारी के नारा दे दिया तो चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, चाहे अपर कास्ट के लोग हो, चाहे किसी भी धर्म जाति के लोग हों, सबको लैपटॉप मिलेगा। इसलिए जो बिजली फ्री कनेक्शन का जो उन्होंने कहा है, घोषणा किया है, मैं अपील करना चाहता हूं कि अभी से नामांकन अपना नवीनीकरण शुरू करा दें और जैसे सरकार बनेगी आपको फ्री मुफ्त बिजली दी जाएगी। समाजवादी पेंशन शुरू हुआ था, तमाम बहनों को लाभ मिला था। 2012-17 के कार्यकाल में 55 लाख परिवारों को समाजवादी पेंशन मिला था। और इस बार की जो घोषणा हो रही है ऐतिहासिक होने जा रही है कि पूरे प्रदेश का कोई भी हमारी बहन पेंशन पाने से वंचित नहीं रहेगी। पेंशन मिलेगा, बैकलॉग कोटा पूरा होगा, आरक्षण का कोटा पूरा होगा, सबकी भागीदारी सुनिश्चित होगी। इसलिए हमें लड़ाई को लड़ाई समझना होगा। लखीमपुर खीरी में क्या हुआ? लखीमपुर खीरी में भारत सरकार का गृह राज्य मंत्री का बेटा, जिसने थार गाड़ी से किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर कितने को जान ले लिया। दुर्भाग्य इस देश का कि आज भी गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं। शर्म नहीं आती। इन्हें नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, या हमारे प्रधानमंत्री जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा ले लेना चाहिए। किसानों की घोर विरोधी आज किसानों की थोड़ी बात करना शुरू कर दिए हैं। तब शुरू किए हैं जब माननीय अखिलेश यादव जी ने आंसू पोंछना शुरू किया है। तब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे अखिलेश यादव जी ने कहा कि उन सभी किसानों को जो शहीद हुए हैं किसान आंदोलन में, जब समाजवादी सरकार बनेगी तो उन शहीद किसानों के परिवार में 25-25 लाख की धनराशि दी जाएगी। सांड के हमले में मारे गए लोग, तो सांड के मामले में जो ग्रामीण क्षेत्रों में तमाम लोग जिनकी हत्या हो गई, माननीय राष्ट्रपति जी ने फैसला लिया है कि उन्हें प्रत्येक व्यक्ति को 5-5 लाख का सहायता दिया जाएगा। मैं इसलिए शांति से कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी जो जिसकी सरकार चल रही है, कोरोना काल का समय था, हजारों किलोमीटर पैदल मजदूर चले। कितने न जाने हमारे और आपके चाहने वाले लोग कल तक हमारे साथ बैठते थे, बात करते थे, दूसरे दिन पता चलता है कि नहीं है।
हजारों किलोमीटर पैदल चलने वाला मजदूर आज इंतजार कर रहा है कि वो समय कब आएगा जब हम साइकिल के बटन दबाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। मैं कहना चाहता हूं कि दलित समाज को थोड़ी देर के लिए हिंदू बनाते हैं। पिछले साल योगी सरकार ने SC/ST के छात्रों को, छात्राओं को जीरो बैलेंस पर मिलने वाला जो एडमिशन होने वाला एडमिशन समाप्त कर दिया। कभी समाज के लगभग छठपूर्ति देता था, जीरो बैलेंस पर होने वाला एडमिशन खत्म कर दिया। जिसकी आवाज अगर किसी ने प्रदेश में उठाया था दलितों के हित में, तो समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी ने उठाया था कि जीरो बैलेंस पर एडमिशन होना चाहिए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि जब समाजवादी सरकार बनेगी तो पूर्व की तरह अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के छात्रों छात्राओं को जीरो बैलेंस पर एडमिशन कराया जाएगा। छात्रवृत्ति बंद हो गई, छात्रवृत्ति बंद हो गया। जिस छात्रवृत्ति से गरीब समाज के बच्चे पढ़ लेते हैं, आरक्षण का घोटाला हो गया। 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती में सबको पता है कि कई हजार पिछड़े दलित समाज के लोगों को वंचित किया गया है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा था लखनऊ में। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जहां संविधान दिवस में बोल रहे थे, उसी ग्राउंड में हमारे जो शिक्षक कर्मी हैं वो मांग कर रहे थे। तो राष्ट्रपति जी ने कहा कि अगर हमसे मांग करने अगर यहाँ आए हैं तो इनको संविधान पर भरोसा है, लेकिन अगर यही जाएंगे, अगर जोगी बाबा के पास जाएंगे तो इनको लाठियां खानी पड़ेगी। और ठीक वही हुआ। यही 69,000 शिक्षक कर्मी जब उनके पास गए तो इनको लाठियां खानी पड़ी। यह सरकार तमाम घटनाएं हुई है, तमाम दलितों के साथ अपराध हुए हैं, तमाम लोग मारे गए हैं, तमाम जगह FIR दर्ज नहीं हुए हैं। चाहे गोरखपुर की घटना, दलित समाज की बिटिया गई थी पेपर देने, परीक्षा देने के बाद उसकी शरीर जो है फंदे पर लटका के देखने को मिला, जमीन पर सटा हुआ था। मैं प्रतिनिधिमंडल में गया था, पूरा परिवार बेहाल था। वो परिवार रोते हुए कहा था, वो दलित समाज के परिवार आज तक FIR दर्ज नहीं हुआ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें फंस रहे थे। वो दलित परिवार कह रहा था कि चुनाव कब होगा, कब ये सरकार बदलेगी। माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा थोड़ा इंतजार करो, जैसे सरकार बदलेगी, सरकार जब हमारी आएगी इसकी जांच कराई जाएगी और दलित बिटिया के साथ न्याय कराया जाएगा। मनीषा बिटिया के साथ क्या हुआ, हाथरस कांड, पूरी देश जान गया, पूरी दुनिया जान गई। जिस बेटी को तरस गए उसके घर के परिवार के लोग, तो पेट्रोल जला करके रात को फूंक दिया गया। यह बीजेपी की सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, उस बिटिया के परिवार के लोग देख नहीं पाए। उन्नाव कांड में क्या हुआ, कौन फंसा, तमाम ऐसे उदाहरण हैं। सोनभद्र में क्या हुआ, सोनभद्र में जो उम्हा गांव जो कांड हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बात करेंगे बड़ी बड़ी, बात करेंगे कि दलित हिंदू है, पिछड़ा हिंदू है, लेकिन जब इसके अधिकार की बात आएगी तो विरोधी हो जाते हैं। इसलिए मैं प्रदेश के सभी दलित, शोषित, पिछड़े समाज के लोगों से, सौर समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूं। मैं पूरे प्रदेश के सौर समाज के लोगों से और खास तौर से जो पश्चिमी प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं, मैं उधर के लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि भारतीय संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, गरीबों के अस्तित्व की रक्षा के लिए, किसानों मजदूरों की रक्षा के लिए, अपने हक और अधिकार के लिए, सबकी भलाई के लिए इस निकम्मी सरकार भारतीय जनता पार्टी को बदलने में, इस सरकार को बदलकर साइकिल का बटन
दबाने का काम करें और भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम करें। मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी साथियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय समाजवाद, जय लोहिया।